अच्छा जी, आज हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। टेक्निकल एनालिसिस को देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या था, उसके लिए क्या क्या चीज़ें सीखनी है हमें, और सीखने के बाद उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, और हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस क्या करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, ताकि अगर लेट्स सपोज हम किसी कॉइन, किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका अगर हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ना एक वेबसाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम क्रिप्टो करेंसी का ही फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे ना काम आती हैं, जिस तरह के कोइन गीको है, और एक और है जिसका नाम है कोइन मार्केट कैप। ठीक है, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कोइन गीको डॉट कॉम एंड कोइन मार्केट कैप डॉट कॉम। ठीक है, अभी हम कोइन मार्केट कैप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने किसी कोइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस आपने इसके ऊपर करना है, उसके बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके अंदर जो सबसे पहले चीज़ देखनी होती है वो है कि अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। लेट्स सपोज आप चाह रहे हो कि यार मैंने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि यार ये बिटकॉइन है क्या, ये कैसे काम कर रहा है, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, मतलब प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है हमें सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमें एवेलुएट करना है मार्केट का साइज़ एंड डिमांड, मतलब बिटकॉइन किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उस और जिस मार्केट को बिटकॉइन टारगेट कर रहा है। हम मतलब एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन को ले रहे हैं, बिटकॉइन किस मार्केट के किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस मार्केट का साइज़ क्या है और उसके अंदर डिमांड क्या है उसकी। ठीक है, ये तो नहीं कि कंपेटिटर हैं उसके उससे ज़्यादा हैं और उसके यूज़र भी ज़्यादा हैं, कंपेटिटर उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे तो प्रोजेक्ट भी फेल होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि टीम एंड पार्टनरशिप, मतलब वो जो प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज बिटकॉइन है, बिटकॉइन को कौन कौन रन कर रहा है। ठीक है, चलो बिटकॉइन के अलावा हम किसी और करेंसी को देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इथेरियम को देख लेते हैं या बीएनबी को देख लेते हैं। लेट्स सपोज चलो इथेरियम को देख लेते हैं। अब इथेरियम को कौन सी कंपनी रन कर रही है, उस कंपनी के साथ किन की पार्टनरशिप है, और वो जो पार्टनरशिप कौन सी कंपनी कर रही, जो भी कर रही है, वो कंपनी किस टाइप की है, वो इसके साथ पार्टनरशिप क्यों कर रही है, उसकी क्या वर्थ है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। और इथेरियम के अंदर जो टीम्स हैं, वो टीम्स के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और उनका काम करने मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो ये आ जाता है टीम्स एंड हम देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, सपोज इथेरियम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो टीम है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, कोई नई एडवांसमेंट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इसके ऊपर मतलब एक्चुअल में काम हो भी रहा है कि नहीं आ रहा, कोई अपग्रेडेशन हो रही है या नहीं हो रही, जिससे ये हो कि या पता चले कि ये जो है प्रोजेक्ट है ये एक एक्टिव है, इसकी कम्युनिटी एक्टिव है। ठीक है, और इसके जो डेवलपर्स हैं वो एक्टिव हैं, इसके जो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले लोग हैं वो एक्टिव हैं, वो नई से नई एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होता है कि टोकन इकोनॉमिक्स, मतलब टोकन इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है कि टोटल मार्केट कैप क्या है, मतलब जो कोइन है सपोज इथेरियम है, इसको टोटल मार्केट कैप कितना है, इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सपोज यहाँ पे बताया हुआ कि $233 बिलियन लोगों का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि सप्लाई कितनी है, मतलब टोटल सप्लाई, टोटल जो इथेरियम के जो टोकन जो कोइंस हैं इनकी टोटल सप्लाई कितनी है, यहाँ पे ये बताई हुई है कि इतनी इसकी टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेट कितनी कर रही है, ये यहाँ पे सर्कुलेट है, मतलब टोटल इतनी है, सर्कुलेट इतनी है, बाकी अभी मार्केट के अंदर नहीं आई। तीसरा है मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, वो अभी इन्फिनाइट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता देगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉइन दैट विल नेवर एग्जिस्ट, ही नहीं करती अभी। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पे है फुली डायलेटेड मार्केट कैप,
ये टोटल है सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल मतलब इथेरियम कितने हैं, और उसके अंदर जितना पैसा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे है $233 बिलियन का। ठीक है, जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में प्राइस निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि होल्डर्स कितने हैं, मतलब ये जो कॉइन है इसके कितने होल्डर्स हैं, और कितने होल्डर के पास कितने कॉइन्स पड़े हैं। ये ना हो कि 50 लोगों के पास 60-70% की टोटल सप्लाई पड़ी हो, इससे तो फ़ायदा नहीं होगा आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। ठीक है, कल को क्या पता वो 50 लोग ही मार्केट को डंप कर दें और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि लिस्टेड एक्सचेंजेस, मतलब ये जो कॉइन है, सपोज हम देख रहे हैं कि इस कॉइन को हमने बाय करना है, तो कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हैं, वो एक्सचेंजेस हमारे रीजन में है भी या नहीं, मतलब अलाउ है या नहीं है, यहाँ पे ट्रेड होती है या नहीं होती, और वो रिलायबल है कि नहीं है। तो हम उसको देखते हैं, यहाँ पे आएंगे ना हम, जैसे यहाँ पे इथेरियम मार्केट, इसकी मार्केट जैसे बता रहा है कि बाइनास के ऊपर, बाइनास एक्सचेंज पे लिस्टेड है, कोइन बेस पे, कूकॉइन पे, क्रकरन पे, कूकॉइन, इसी तरह से, और कौन कौन से पेयर के अंदर यहाँ पे लिस्टेड है। तो इसके हिसाब से हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। एक्सचेंजेस देखनी होती हैं कि किसी अच्छी एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिटी एंड सोशल सेंटीमेंट क्या है, मतलब उसकी जो कम्युनिटी है, जैसे सपोज यहाँ पे सोशल लिखा हुआ है, ट्विटर की कम्युनिटी, रेडिट की कम्युनिटी। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिटी की कितने लोग हैं जो इसके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, और ये जो इसकी जैसे यहाँ पे है 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके, और ये ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे कितनी पोस्टें हो रही हैं, उसके ऊपर क्या लोग भी मतलब क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि अभी 28 जून को उन्होंने कहा कि यहाँ से ना एक्चुअल में हमें अपग्रेड पता चलती रहती है कि क्या क्या नई नई अपग्रेडेशन आने वाली है इथेरियम के अंदर, ये मतलब जिस भी हम करेंसी की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ एंड इवेंट के लिए एक वेबसाइट है कोइन मार्केट कैल के नाम से। मैं सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोइन मार्केट कैल का मतलब है कैलेंडर। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के जितने भी न्यूज़ एंड इवेंट आने होते हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर ना शो हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई जैसे इथेरियम का आने वाला होता है तो यहाँ पे इथेरियम का पता चल जाता है। जैसे अभी लाइटकॉइन का अपकमिंग 2 इवेंट आने वाले हैं लाइटकॉइन का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पढ़ लेंगे क्या आने वाला है। ब्लॉक हाल्विंग आने वाली है और प्रूफ ऑफ वर्क समिट आने वाला है 2023 26 सितंबर को। ठीक है, इस तरह से हम इसकी न्यूज़ एंड इवेंट पे नज़र रखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पे। उसके बाद है रेगुलेटरी एंड लीगल फैक्टर्स क्या है। रेगुलेटरी एंड लीगल फैक्टर में ये देखा जाता है कि ये कॉइन लॉन्च तो हो गया, क्या इसके साथ कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं जो किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को ब्रीचेस कर रही हो, या मतलब जिससे इस प्रोजेक्ट पे इशू होता हो। जैसे कि रिपल का भी बहुत पुराना केस चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपल XRP जो कॉइन है वो सिक्योरिटी इशू की बना पे ही अब तक कोर्ट के अंदर ही चल रहा है। अब जिस लोगों ने रिपल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो लोग इन्वेस्ट करके अभी पछता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा था। उसके बाद देखते हैं कि रोड मैप क्या है, मतलब ये जो सपोज इथेरियम है इसका रोड मैप क्या है, ये जो इथेरियम को जिसने बनाया है, ठीक है, इसकी टीम क्या करने वाली है, क्या ये करना चाह रहे हैं, इनका गोल क्या है, और किस साल में ये क्या करेंगे, किस मंथ में क्या अपग्रेडेशन लेने वाले हैं, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। उसके लिए हम ना इसके वाइट पेपर पे क्लिक कर लेंगे, इसके वाइट पेपर को हम पढ़ लेंगे। हर एक कॉइन का ना वाइट पेपर इशू होता है जिसके अंदर उसके बारे में लिखा होता है कि एक्चुअल में ये क्यों बनाया गया है, इसके बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, और हम आगे आने वाले दौर में इसका रोड मैप भी सारा इसके अंदर बताया होता है और ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि बिटकॉइन का अभी इन्होंने बताया कैसे काम करता था, इथेरियम कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, एक्चुअल में देखो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तब हम फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि अब हमें मार्केट के इसको मतलब मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है स्पेसिफिक कॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास ऑलरेडी ये वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट को देखें आप। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज इथेरियम है, इसकी वेबसाइट